तो प्यारे 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 बच्चों, आज का जो नया टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, लॉरेंस फोर्स है। उससे रिलेटेड क्या है, केसेस है। वैसे तो कल भी हमने इसके बारे में जान लिया था, लेकिन फिर भी आज थोड़ी डीपली इस चीज़ को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन से पढ़ने से पहले इस चीज़ को समझना क्या है अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं प्लस क्यू कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में है। ठीक है, तो उसमें जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो क्या लगेगी, क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या लगेगी, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, तो जो ओवरऑल फोर्स, नेट फोर्स जो प्रेजेंट हो रही है पार्टिकल पे, वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्यू वी क्रॉस बी। और क्यू कॉमन ले लेंगे तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से। ठीक, तो हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द पेपर है, ये कोई चार्ज है जो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर, थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा, वेलोसिटी, तो फोर्स किधर की तरफ जाएगी, अपवर्ड। ठीक है, तो ये क्या मैग्नेटिक फोर्स है। और वी और बी एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये रहा वी, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के साथ साइन 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्या है, केसेस है। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, और पार्टिकल किस में हो, रेस्ट में हो। जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो ओवरऑल डोमिनेट करेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज किधर की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाता है। ठीक है, तो कैसा लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, और क्योंकि हमारे पास क्या है, चार्ज स्टेशनरी है तो कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, तो वी और बी के भी वेलोसिटी जीरो होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा केस क्या है, जब पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, और लेकिन ई क्या है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम क्या ले लेंगे, कोई चार्ज है तो ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, क्यू ई, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्ट्रेट होगी। ठीक, और मान लेते हैं कि ये चार्ज क्या कर रहा है, किसी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये कैसा मूव करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ठीक है, ये हमने कल भी समझा था, नहीं समझ में आएगा तो फिर उस वीडियो को क्या कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, तीसरी केस। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा, जब ई क्या होगा, पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कोई एंगल बना रहा है थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज क्या होगा, क्यू ई। ठीक, और वी क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा, तो क्या होगा, दो कंपोनेंट्स में हम इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे, एक कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर किसके साथ जाएगा, साइन थीटा की वजह से जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उससे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या मिलेगा, सर्कुलर मोशन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से कैसा मूव करेगा, हेलिकली क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, हेलिकली ये मूव करेगा। ठीक, चौथा केस क्या है, इसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं। इस बारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पेपर, चार्ज वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अपवर्ड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा तो ओवरऑल जो चार्ज का मोशन है वो डाउनवर्ड आएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा तो वो अपवर्ड मोशन आएगा। अब जब दोनों ही इक्वल होंगे तो उस दौरान वेलोसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, और जो पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर का ही यूज़ करके क्या करते हैं, एक ये टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा विद अ प्रीमियम वेलोसिटी या सुप्रीम वेलोसिटी के साथ। ठीक,